जिन किसान भाइयों के पास में 2.5 एकड़ से कम जमीन है, वे भी अपनी इस कम जमीन से जून के महीने में सब्जियों की फसलों की बुआई करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। बस आपको ज्यादा से ज्यादा फसलों की बुआई कम जमीन में करना होगी, क्योंकि हमें मार्केट का यह पता नहीं होता है कि किस समय पर हमें किस फसल का अच्छा मंडी भाव मिलेगा। जैसे आप नींबू की फसल को ही ले लें, पिछले 2 सालों से नींबू का मंडी थोक भाव एकदम ना के बराबर मिल रहा था और अभी 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 400 और तो और 600 रुपए किलो नींबू का मंडी थोक भाव किसान भाइयों को मिल रहा है। इसलिए कम जमीन वाले किसान भाइयों के लिए एक ही फसल की खेती करना हमेशा रिस्की रहता है। तो कम जमीन वाले किसान भाई ज्यादा से ज्यादा फसलों की खेती करके अपने रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। अब हम हमारे 2.5 एकड़ में जून के महीने में कितने एरिया में कौन सी फसलों की बुआई करें, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान। जून के महीने में हम हमारी 2.5 एकड़ कृषि भूमि को किस तरह से डिवाइड करके अलग अलग फसलों की बुआई करें कि हमारी आमदनी बुआई के मात्र 30 दिन के बाद से शुरू हो जाए और ठंड के सीजन आने तक हमारी डेली इनकम होती है। आप इस 2.5 एकड़ कृषि मॉडल की सहायता से हर महीने 25 से 30 हजार रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। यह आमदनी और भी ज़्यादा हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि हम आपको जो वीडियो में आगे फसलें बता रहे हैं उनका आपको मंडी थोक भाव क्या मिलता है। तो बिना समय नष्ट किए जानते हैं कि हमारे 2.5 एकड़ कृषि भूमि के पहले हिस्से यानी कि आधा एकड़ में हम कौन सी फसलों की बुआई करें। आप 2.5 एकड़ में से आधा एकड़ में गिलकी, तोरई व करेला की फसल लगाएं। ये तीनों ही फसलें बेल वर्गीय कैटेगरी की फसलें हैं, इसलिए बारिश के सीजन में बेल वर्गीय फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप इन फसलों की बुआई मचान विधि से करें, क्योंकि जुलाई के महीने से भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश होने लगती है और बारिश के सीजन में फंगस जनित रोग व कीटों का अटैक ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हमारी बेल वर्गीय फसलें जमीन पर रहेगी तो उसमें रोग व कीट ज्यादा लगेंगे, इसलिए रोग व कीट से बचाने के लिए आप इन बेल वर्गीय फसलों की बुआई मचान विधि से प्रॉपर बेड बनाकर करें। आधा एकड़ के 50% एरिया में आप करेले की फसल लगाएं और बाकी बचे 25% एरिया में आप गिलकी व तोरई की फसल लगाएं। एक बेड की दूसरे बेड के बीच की दूरी आप 4 फीट रखें। इस तरह आधा एकड़ में कुल 32 बेड आएंगे, जिसमें से 16 बेड पर आप करेले की फसल लगाएं, 8 बेड पर गिलकी की फसल और बाकी बचे 8 बेड पर आप तोरई की फसल लगाएं। हमने 16 बेड पर करेले की फसल को इसलिए चुना है क्योंकि करेले का मंडी थोक भाव गिलकी व तोरई की तुलना में बारिश के सीजन में ज्यादा मिलता है। वहीं गिलकी व तोरई में से कभी गिलकी का मंडी थोक भाव आपको ज्यादा मिलेगा तो कभी तोरई का मंडी थोक भाव आपको ज्यादा मिलेगा, इसलिए आप इन दोनों फसलों की बुआई कर लें। गिलकी, तोरई व करेले के बीजों की बुआई आप 15 जून के बाद में कर सकते हैं, जब आपके एरिया का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। अब बाकी बचे 2 एकड़ में से आधा एकड़ में आप नकदी फसलें मेथी, पालक और धनिया की बुआई करें। ये तीनों ही नकदी फसलें जो कि कम समय में तैयार होकर आमदनी देना शुरू कर दें। मेथी की फसल बुआई के 30 से 35 दिन के बाद में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है, तो वहीं पालक व धनिया की हार्वेस्टिंग 45 से 50 दिनों में आ जाती है। 50% एरिया में पालक के बीजों की बुआई करें व बाकी बचे 50% एरिया में मेथी व धनिया के बीजों की बुआई करें। हम पालक की मल्टीपल हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, मिनिमम 5 से 6 कटाई, इसलिए हमने पालक की फसल को आधा एकड़ के 50% एरिया में चुना है। मेथी, पालक और धनिया, आप इन तीनों फसलों की खेती पूर्णतः जैविक तरीके से कर सकते हैं। इन तीनों फसलों पर एक जैसे कीटों का अटैक देखने को मिलता है, जिन्हें आप नीम ऑयल के स्प्रे से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। 4 से 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे करें। हर 15 दिन के बाद में आप अपनी फसल पर स्प्रे करते रहें। और ऑर्गेनिक खाद में आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर पूर्णतः ऑर्गेनिक है, जो कि हमारी फसलों को सारे जरूरी न्यूट्रिएंट देता है, जैसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम मिलता है और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इस कारण आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का उपयोग सभी तरह की फसलों जैसे फूलों, फलों, सब्जियों और अनाज वर्गीय फसलों में कर सकते हैं। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए
आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9664925424। 2.5 एकड़ में से 1 एकड़ में हमें क्या बोना है यह तो हमें पता है। अब बाकी बचे 1.5 एकड़ में से आधा एकड़ में आप बरसाती भिंडी की फसल को लगाएं। हमने गर्मी के सीजन के लिए इस खेत में भिंडी के बीजों की बुआई की थी। 1.5 से 2 महीने से भिंडी की फसल की हार्वेस्टिंग चल रही है और पास वाले खेत में हमने आज ही भिंडी के बीजों की बुआई की है। भिंडी की फसल अन्य फसलों की तुलना में पानी को सहन कर सकती है, इसलिए यह बारिश के मौसम में इजीली खराब नहीं होती। हमने बारिश के सीजन में भिंडी के लिए अद्वंत कंपनी की राधिका F1 के हाइब्रिड सीड्स का चुनाव किया है। वह गर्मी के सीजन में हमने सेमिनस SVO के 001 ओकरा के सीड्स का चुनाव किया था। आप बारिश के सीजन में भी सेमिनस SVO के 001 के सीड्स का चुनाव कर सकते। अभी हमें भिंडी का एवरेज 25 रुपए किलो मंडी थोक भाव मिल रहा है। अब बाकी बचे 1 एकड़ में से आधा एकड़ में आप बैंगन या फिर मिर्च की फसल को लगाएं। आपके एरिया में जिस भी फसल का अच्छा मार्केट है आप उसकी खेती करें। अगर आपके एरिया में बैंगन का अच्छा मार्केट मिलता है तो आप बैंगन की फसल लगाएं, और अगर आपके एरिया में मिर्च का अच्छा मार्केट मिलता है तो आप मिर्च की फसल को लगाएं। मिर्च व बैंगन इन दोनों ही फसलों के लिए हमें पहले नर्सरी तैयार करना पड़ती है। अगर आपने अभी तक इन फसलों की नर्सरी नहीं लगाई है तो आप जून के महीने में इन फसलों की नर्सरी लगा सकते हैं, और जुलाई के महीने में आप बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर सकते हैं। बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट किस तरह से करना है आप वीडियो में देख सकते हैं। आप बैंगन के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग के लिए 5 से 6 फीट एक चौड़ी क्यारी बनाएं। क्यारी की लंबाई आप अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं। जब आप क्यारी में बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट करें तब रो से रो के बीच की दूरी 2 फीट रखें, और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी आप 2 फीट ही रखें। इस तरह से आपकी एक क्यारी में बैंगन की 3 रो आई। अभी आपने जो वीडियो देखा है इसमें हमने बैंगन की खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। इस वीडियो को आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। 2.5 एकड़ कृषि भूमि में से 2 एकड़ में हमें क्या बोना है यह तो हमने देख लिया। अब बाकी बचे आधा एकड़ में आप हरे प्याज के बीजों की बुआई करें। प्याज के इन छोटे छोटे कंदों को आपको मार्केट से खरीद कर लाना है, और इनकी बुआई कुछ इस तरह से कर दे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हरे प्याज के कंदों की बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 जून से जुलाई का महीना है, यानी कि आप जून के महीने में हरे प्याज की खेती कर सकते हैं। हरे प्याज की खेती के ऊपर हमने विस्तृत में जानकारी दी है, इसे भी आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपकी हरे प्याज की फसल 45 दिन में आ जाएगी। वह अगस्त के महीने में हरे प्याज का हमें काफी अच्छा मंडी थोक भाव मिलता है। अगर आप हमारे बताए तरीके से जून के महीने में 2.5 एकड़ में इन फसलों की बुआई करते हैं तो आपकी आमदनी 30 दिन के बाद ही शुरू हो जाएगी मेथी की फसल के रूप में। 45 दिन के बाद में आपके पालक व धनिया, तोरई, करेला, गिलखी, भिंडी व हरे प्याज की फसल की हार्वेस्टिंग आ जाएगी, और इसके 15 से 20 दिन के बाद में आपकी बैंगन की फसल की पहली हार्वेस्टिंग आ जाएगी। इस तरह से आपकी आमदनी जुलाई के महीने से शुरू हो जाएगी, जो कि ठंड के सीजन के आने तक चलेगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हम ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।